जय हिंद दोस्तों। कंप्यूटर के प्रकार। साइज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है जो उसके आकार, उद्देश्य और अनुप्रयोग के आधार पर निर्भर करता है। आकार के आधार पर कंप्यूटर का अकॉर्डिंग टू साइज कैपेसिटी। माइक्रो कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। पहला आकार के आधार पर होता है, दूसरा होता है अनुप्रयोग के आधार पर। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं अनुप्रयोग के आधार पर। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल, हाइब्रिड कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं: सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। आकार के आधार पर कंप्यूटर पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर। यह कंप्यूटर आकार में बहुत छोटा होता है, इसलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। कौन से कंप्यूटर में? माइक्रो कंप्यूटर में। इसकी स्पीड गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। एग्जाम्पल डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। डेस्क कंप्यूटर, डेस्कटॉप मतलब होता है डेस्क, जो हमारी टेबल पर रखा होता है उसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। दूसरा होता है लैपटॉप। लैपटॉप 1981 में विकास एडम ऑसबॉर्न ने किया था। लैपटॉप में लिथियम आयन की बैटरी का प्रयोग किया जाता है। आजकल लैपटॉप को हम बैग में रख सकते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। इसके बाद पाम टॉप कंप्यूटर होता है। पाम जिसे हम अपनी हथेली पर, पाम यानी हथेली होता है तो हथेली पर रखकर चला सकते हैं, जिसे मिनी लैपटॉप भी कहते हैं। दूसरा आता है टैबलेट मोबाइल से थोड़ी बड़ी होती है, जिसे हाथ में रखकर चलाया जाता है, इसलिए इसे हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी कहते हैं। इसके बाद फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर डेवलप्ड 1971 में पहला माइक्रो कंप्यूटर बना था। फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स को कहा जाता है फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। यानी कि फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर किसे कहा जाता है? हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स को। इसके बाद मिनी कंप्यूटर मेनफ्रेम कंप्यूटर से छोटा तथा माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। मिनी कंप्यूटर कैसा होता है? माइक्रो कंप्यूटर होता है, इससे थोड़ा बड़ा होता है, और जो इससे आगे आने वाला कंप्यूटर मेनफ्रेम कंप्यूटर होता है उससे छोटा होता है। उसे क्या बोलते हैं? मिनी कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर से छोटा, माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। एक समय में एक से अधिक व्यक्ति काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर में एक समय में एक से अधिक व्यक्ति काम कर सकते हैं। इसका आविष्कार 1965 में हुआ था। इसका आविष्कार डेक डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया था। कौन से कंप्यूटर का? मिनी कंप्यूटर का। इसकी गति गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। इसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़ी कंपनियों, बैंकों, रक्षा और अनुसंधान अंतरिक्ष विज्ञान में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? बड़े बड़ी कंपनियां होते हैं, बैंक होते हैं, और रक्षा एजेंसी है, अनुसंधान है और एजेंसी, जैसे मौसम विभाग कौन सी कंप्यूटर का यूज करता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। इनकी डाटा स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बड़े बड़े कंपनियों, बड़े बड़े संस्थानों में बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करने की ज़रूरत होती है, इसलिए इनमें डाटा स्टोर करने की क्षमता अधिक होती है। डाटा प्रोसेस करने की गति भी तेज होती है, क्योंकि उनका डाटा बहुत ज़्यादा रहता है, तो स्टोरेज करने की भी गति होना चाहिए। मल्टी यूजर यानी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में, अनुसंधान रक्षा में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो एक कैसे होते हैं? मल्टी यूजर होते हैं, यानी कि में एक साथ कई लोग जुड़कर अलग अलग कार्य कर सकते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग यानी बहुत सारे लोग काम करेंगे तो प्रोसेसिंग भी बहुत ज़्यादा, एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, तो मल्टी प्रोसेसिंग होना चाहिए। इनकी स्पीड MIPS शॉर्टकट है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। इसकी फुल फॉर्म होती है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। इसको मापते हैं मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में स्पीड को। इसके बाद इसका आविष्कार किसने किया था? डेक डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। कब किया था? 1965 में। इसके बाद आता है सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर। इसकी गति सबसे तेज होती है, स्पीड भी सबसे तेज होती है। अत्यधिक तेज प्रोसेसिंग शक्ति, यानी इसकी
प्रोसेसिंग शब्द वेरी फास्ट प्रोसेसिंग पावर, तो इसकी जो पावर होती है सबसे तेज होती है, और स्टोरेज क्षमता भी सबसे तेज होती है। स्टोरेज कैपेसिटी सबसे बड़ी होती है, विशाल भंडारण क्षमता होती है वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर कहते हैं। सुपर, इसका नाम ही सुपर है, तो यानी सबसे सुपर कंप्यूटर होगा। और मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए प्रयोगशालाओं में शोध और खोज करने के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का। मौसम की भविष्यवाणी प्रयोगशालाओं में शोध और खोज के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इसकी मल्टी प्रोसेसिंग होता है, यानी मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है कई प्रोसेसरों द्वारा प्रोसेसिंग का होना, उसे क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब होता है किसी कार्य को अलग अलग प्रोसेसर द्वारा संपन्न कराना। पैरेलल प्रोसेसिंग यानी किसी कार्य को अलग अलग प्रोसेसर द्वारा संपन्न कराना, यानी एक समय में एक ही साथ कई प्रोसेसिंग का होना, उसे बोलते पैरेलल प्रोसेसिंग। एक साथ यानी बहुत सारे काम करते हैं तो उसे बोलते पैरेलल प्रोसेसिंग, एक साथ बहुत सारे काम संपन्न हो सकें। मल्टी यूजर, इस सुपर कंप्यूटर पर एक साथ अनेक यूजर काम कर सकते हैं, तो मल्टी यूजर भी होता है। और स्पीड इनकी स्पीड गति को मापते हैं। स्पीड मीजर यानी स्पीड को कैसे मापते हैं? फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लॉप्स में इसे मापते हैं। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? क्रे फर्स्ट, सैमुअल क्रे ने किया था। क्रे फर्स्ट जो पहला सुपर कंप्यूटर था, क्रे फर्स्ट उसका नाम था। इसका आविष्कार सैमुअल क्रे ने किया था। ये कहाँ पर काम करते हैं? क्रे रिसर्च कंपनी में। और आविष्कार कब किया था? 1976 में आविष्कार किया था। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर का आविष्कार सैमुअल क्रे ने किया था और वह कंप्यूटर का नाम था क्रे फर्स्ट। सैमुअल क्रे ने इन्हीं के नाम पर रखा था। और कहाँ पर? क्रे रिसर्च कंपनी में 1976 में। सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सैमुअल क्रे को। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? परम 8000। और इसका आविष्कार किसने किया था? सीडेक में, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांसिंग कंप्यूटिंग, 1991 में। इसके बाद दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर है, जो अभी बना था। फ्रंटियर अमेरिका का है। दूसरे नंबर पर था जापान का। इनकी गति पेटाफ्लॉप्स में मापते हैं। इसके बाद भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है। इसकी रैंक 63 भी है। फिलोसॉल्वर, इसका विकास नाल ने किया था। नाल नेशनल एरोनॉटिकल लैब बेंगलोर में है जो। और दूसरे नंबर पर अनुपम, डेवलप्ड बाय बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, कहाँ पे है? मुंबई में। अनुराग, एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, हैदराबाद, किसके द्वारा? DRDO के द्वारा अनुराग का आविष्कार किया गया। इसके बाद अनुप्रयोग के आधार पर, अनुप्रयोग अकॉर्डिंग टू डिजाइन और एप्लीकेशन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग दाब, तापमान, पारा, लंबाई इत्यादि को मापकर उनका परिणाम अंकों में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। किसमें किया जाता है? दाब, तापमान, पारा, लंबाई और इत्यादि को मापकर उनका परिणाम अंकों में व्यक्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यह कैसे होता है? कंटिन्यूस फॉर्म में होता है। कंटिन्यूस कैसा होता है? 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो यह कैसा होता है? कंटिन्यूस फॉर्म में होता है। जैसे कि कलाई घड़ी होती है, स्पीडोमीटर होता है, बाइक का मीटर, थर्मामीटर होता है। इनमें 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 सभी कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं। उसे क्या कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर में होता है। इसके बाद डिजिटल कंप्यूटर, इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग अंकों की गणना करने के लिए किया जाता है। 0 और 1 के रूप में होते हैं। डाटा स्टोर डिस्क्रीट फॉर्म में, यानी जो असतत, इसका जो डाटा स्टोर होता है असतत फॉर्म में होता है। कैसे होता है? असतत फॉर्म में होता है। असतत फॉर्म में होता है। हाई स्पीड कैलकुलेशन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डिजिटल कंप्यूटर का। जैसे IBM, एप्पल मैकिन्टोश, मॉडर्न स्मार्टफोन। आज के जो स्मार्टफोन है, 1 के बाद डायरेक्ट 4 आ जाता है, इसमें 1 के बाद 4 आ जाता है। 5 यानी असतत फॉर्म में होता है, कैलकुलेशन होती है, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। इसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर भी होता है और डिजिटल कंप्यूटर भी होता है। दोनों कंप्यूटर का होता है। जैसे कि अपन CT स्कैन मशीन होती है, तो इस जो मापन, जो मेजरमेंट करता है, शरीर का जो मेजरमेंट करता है, वो एनालॉग होता है।
और जो हमें प्रिंट के द्वारा जो हमें पता चलता है, जो मतलब पेज निकल कर आता है, जांच निकल कर आती है, वो सब डिजिटल फॉर्म में होती है। सब कैसे मेजरमेंट होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है। तो एनालॉग सीटी स्कैन मशीन, एमआरआई जांच होती है, ये सब हाइब्रिड कंप्यूटर में आते हैं। इसे पेट्रोल पंप में यानी जो उसकी जो बाइक में पेट्रोल गिरती है वो मेजरमेंट होता है, एनालॉग के थ्रू होता है। और जो हमें दर्शाता है पैसे वगैरह या फिर जो जितनी पेट्रोल दर्शाती है वह डिजिटल फॉर्म में होता है। तो दोनों फॉर्म में होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद सोनार होता है, रडार, ईसीजी मशीन में भी जो शरीर का मेजरमेंट होता है वो होता है एनालॉग में, और जो जांच प्राप्त होती है वो डिजिटल फॉर्म में होता है। तो दोनों में हो जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद फर्स्ट हाइब्रिड कंप्यूटर इज क्वांटम। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? क्वांटम कंप्यूटर था। इसके बाद उद्देश्य के आधार पर अकॉर्डिंग टू पर्पज कंप्यूटर होते हैं। एक होता है सामान्य उद्देश्य यानी जनरल पर्पज कंप्यूटर, दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर ये हमारे सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जैसे डाटा तैयार करना, प्रिंटिंग का काम करना इत्यादि, बहुत सारे जो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है, लेटर पत्र लिखना, तो इन्हें सामान्य उद्देश्य जनरल पर्पज कंप्यूटर कहते हैं। और जो विशिष्ट यानी स्पेशल पर्पज, जैसे विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, मौसम विभाग की जानकारियों के लिए, कृषि विज्ञान इत्यादि के लिए, उसे बोलते हैं स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, आपकी समझ में आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।